हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम एक प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम अपना मैथ्स कवर कर रहे हैं फॉर आवर जेके पी कांस्टेबल और आने वाले जो भी अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में हम अपनी 6 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले 4 लेक्चर्स में अपना परसेंटेज चैप्टर कवर करा है। देन 5th लेक्चर से हमने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था। लास्ट की 2 क्लासेस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट करा था और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करे थे। सो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में एक चीज़ और ऐड ऑन करेंगे। आज की लेक्चर में हम डिस्काउंट शुरू करेंगे इस प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डिस्काउंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बहुत से टीचर जो हैं वो स्किप कर देते हैं जेकेएसएसबी में भी। तो आपको डिस्काउंट जो है उससे स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में डिस्काउंट से, बिना किसी टाइम वेस्ट करिए। तो चलिए, सो डिस्काउंट में सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें 3 सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। सो फर्स्ट सर्कल में लिख लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस अपना, सेकंड सर्कल में लिख लेते हैं हम अपना सेलिंग प्राइस, थर्ड सर्कल में हम लिख लेते हैं अपना हम मार्क्ड प्राइस, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होता है कि किसी चीज़ पे कितनी मार्किंग हुई हुई है, ठीक है? जैसे आप ऑयल परचेज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, तो उसपे अगर 450 की ब्रांडिंग हुई है, तो एक्चुअल में उसका प्राइस 450 नहीं होता, वो मार्क्ड प्राइस होता है 450, ठीक है? अब देखो, जो एसपी और सीपी है, एसपी और सीपी के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं? एसपी और सीपी के बीच में हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं या फिर हम इसमें लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ हमने फर्स्ट क्लास में देख ली थी। और एसपी और एमपी के बीच में हम निकालते हैं हमारा डिस्काउंट परसेंट। एसपी और एमपी के बीच में हमारा निकलता है डिस्काउंट परसेंट, और सीपी और एमपी के बीच में हमारा निकलता है डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट परसेंट, ठीक है? डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। दोबारा देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हमने देखा कि हमने यहाँ पे सीपी ले लिया, यहाँ पे एसपी ले लिया, यहाँ पे सीपी ले लिया और यहाँ पे हमने मार्क प्राइस ले लिया। सो मार्क प्राइस एसपी और सीपी के बीच में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, या तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं हम या तो लॉस परसेंट निकाल सकते हैं हम, जो कि हमने फर्स्ट 2 क्लासेस में कवर करा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है? अब आज हम जो नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट जो है वो निकलता है हमारा सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में, ठीक है? तो डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, हमने ये चीज़ देख ली। अभी के लिए सिर्फ इस जो फ्लो चार्ट है इसको आप देखो और थोड़ा सा इसको समझो कि क्या है एसपी, क्या है सीपी और एमपी, क्या है और सीपी और एसपी के बीच में कैसे निकलता है लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, एसपी और एमपी के बीच में कैसे निकलता है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है? सो बढ़ते हैं आप ना आगे हम। सो हमारा डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, ठीक है? डिस्काउंट परसेंट हमारा होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। मैंने बताया ना आपको, एसपी और एमपी के बीच में हमारा निकलता है डिस्काउंट, ठीक है? तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा अगर हमें, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा हमारा? मार्क्ड प्राइस को जब हम डिवाइड डिवाइड करें, डिस्काउंट को डिवाइड करेंगे मार्क प्राइस से और इनटू करेंगे 100, तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट परसेंट देखा था, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे भी आ गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कॉस्ट प्राइस जो है वो बेस है, ये जो है ये है बेस फॉर आवर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, और जो एमपी है मार्क प्राइस, वो बेस है डिस्काउंट परसेंट का, ठीक है? वैसे ही हमने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में अपना देखा था लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट होता है हमारा एसपी माइनस सीपी, ठीक है? प्रॉफिट, और सीपी माइनस एसपी हमारा होता है लॉस, ठीक है? ये हम देख चुके हैं अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में। आज जो हमने न्यू चीज़ देखी, वो हमने ये चीज़ न्यू चीज़ देखी कि हम डिस्काउंट को कैसे निकालते हैं, ठीक है? सो ये फॉर्मूले एज इट इज़ है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि कैसे निकालते हैं हम अपना डिस्काउंट, कैसे निकालते हैं हम अपना प्रॉफिट परसेंट और कैसे हम निकालते हैं अपना लॉस परसेंट, ठीक है? अभी के लिए जो हमने चीज़ें देखी, पहली चीज़ हमने ये देखी आज की क्लास में कि हम अपना डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एसपी और एमपी के बीच में निकलता है, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमारा सीपी और एसपी के बीच में निकलता है। देन हमने देखा डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है हमारा, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को।
क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन उठाते हैं। फिर क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या कहती है, सीपी ऑफ 22 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 17। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीपी ऑफ 22 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 17 आर्टिकल्स। ठीक है, सो मैंने क्या बोला था कि रेशियो फाइंड आउट करनी होती है हमें फटाफट से। सो एसपी की रेशियो सीपी के साथ क्या हो जाएगी, एसपी की रेशियो सीपी के साथ क्या हो जाएगी 22/7। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज कहता है कि मीनवाइल द एसपी ऑफ 19 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एमपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। सो सेकंड चीज देखते हैं, एसपी ऑफ 19 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एमपी ऑफ 11 आर्टिकल्स। सो जब हम यहाँ पे रेशो लेंगे एमपी और एसपी की, ठीक है, तो हमारी एमपी और एसपी की रेशो क्या आ जाएगी यहाँ पे 19/11। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ एसपी की वैल्यू है, यहाँ एसपी की वैल्यू है ये, ठीक है, बट यहाँ एसपी की वैल्यू है 11। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इक्वेशन 2 को, ठीक है, सो दैट हमारी वैल्यू जो है एसपी की वो सेम हो जाए। इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी को बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को करेंगे बाय 2। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे साफ करके लिखता हूँ मैं, थोड़ा हौच पौच में हो गया ये। तो एसपी को सेम करने के लिए अभी हमने क्या करा कि मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 को बाय 2। ठीक है, जब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम पी अपॉन एस पी की वैल्यू आ जाएगी। 19 को जब 2 से करेंगे, तो 19 को 2 से जब करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे 38 अपॉन एस पी हमारा हो जाएगा 22। अब एस पी यहाँ पे भी 22 है, एस पी यहाँ पे भी 22 है। ठीक है, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर अपनी थर्ड। फाइन, अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम। अब हमें फाइन क्या करना है, क्वेश्चन में पूछ रखा है डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट निकालना है हमें। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था एक, डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। तो डिस्काउंट जो होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, एमपी और एसपी की वैल्यू का माइनस, एमपी और एसपी की वैल्यू का माइनस जो होता है वो होता है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, सो 38 में से जब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अब हम लिखेंगे डिस्काउंट जो होता है हमारा वो होता है हमारा एक्चुअल में एमपी माइनस एसपी। फर्स्ट डायग्राम में देखा था ना हमने, 38 हमारी एमपी की वैल्यू, एसपी की वैल्यू 22, 8 में से 2 गए 6, ठीक है, 3 में से 2 गए 1, तो हमारी डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 16। तो जब हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 38 इंटू 100%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 3 नहीं 2 से काट लेते हैं इसको, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो 9 को जब 8 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 800 अपॉन, ये आ जाएगा हमारा 19 का होल परसेंट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 19 4 से, देन उसके बाद 19 2 से, देन पॉइंट लग जाएगा, 0 लग जाएगा, उसके बाद ये जाएगा हमारा आई थिंक सो 8 से। ठीक है, सो आई होप ये आंसर करेक्ट होगा इसका 42.8। सो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज जो था फाइनली वो कितना आ गया 42.08%। ठीक है, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट हमें दिया था कि कॉस्ट प्राइस इंटू 22 इज इक्वल्स टू एस पी इंटू 17। एस पी और सी पी की रेशियो कैलकुलेट कर ली, देन हमने एम पी और एस पी की रेशियो कैलकुलेट कर ली,
दोनों इक्वेशंस में एसपी की वैल्यू अलग थी, तो एसपी की वैल्यू ऐसा तो है नहीं कि एक साइड पे एक हो गई, दूसरी साइड पे दूसरी हो जाएगी। सो वैल्यू सेम करी हमने मल्टीप्लाई करके 2 से। सो हमारे पास एमपी और एसपी की रेशियो आ गई। क्वेश्चन में पूछा था हमें डिस्काउंट परसेंटेज। सो डिस्काउंट हमारा कैसे निकलता है, एमपी में से एसपी को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डिस्काउंट निकलता है। तो 38 में से हमने 22 को माइनस कर लिया, हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, सो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। सो 16 अपॉन हमने 38 कर लिया इंटू 100% कर लिया। तो जब हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया 42.08%, जो कि थी हमारी डिस्काउंट की वैल्यू। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और अभी की क्लास का हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था डिस्काउंट का, ये हमने जो फ्लो चार्ट पढ़ा था, इसकी एप्लीकेशन हमने इस क्वेश्चन में कर ली। और हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना था, तो डिस्काउंट हमने यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करके देख लिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एडिशनली लिखना है इस पे, तो लिख सकते हो कि डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं हम एमपी में से जब हम एसपी की वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे आज की क्लास में पाइपलाइन मेथड। और ये पाइपलाइन मेथड ऐसा मेथड है जिससे आपके डिस्काउंट के, चीटिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट, चीटिंग या कोई भी वैल्यू एडेड कम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, उसमें ये पाइपलाइन मेथड यूज़ होने वाला है। ठीक है, सो पाइपलाइन मेथड को पढ़ते हैं। सो पाइपलाइन मेथड का फ्लो ऐसा होता है कि एक पाइप का ये एंड है, एक पाइप का ये एंड है। ठीक है, इस एंड पे हमारा होता है मार्केट प्राइस अपॉन सीपी का रेशो, इस एंड पे हमारा होता है एसपी अपॉन सीपी का रेशो। ठीक है, सो बीच में जितनी भी चीटिंग, जितना भी डिस्काउंट कुछ भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये आता है हमारा सेंटर में पाइप के। ठीक है, सो एमपी अपॉन सीपी इंटू चीटिंग इंटू डिस्काउंट इज इक्वल टू हमारा एसपी अपॉन सीपी का रेशो आता है। जब हमारे पास एसपी और सीपी का रेशो आ जाता है तो हम यहाँ से कुछ भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ से ये पाइपलाइन का फ्लो ऐसे चलता है और इक्वल टू में ऐसे होती है वैल्यू। तो इससे हमें फाइंड आउट फाइनली क्या मिला फॉर्मूला, एम पी अपॉन सी पी इंटू चीटिंग, या चीटिंग नहीं हुई है तो डिस्काउंट, डिस्काउंट और कितने भी डिस्काउंट ले सकते हैं इसमें हम, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2। ठीक है, कितने भी डिस्काउंट इसमें ले सकते हैं हम। ठीक है, और इक्वल टू में हमारे पास क्या आता है फाइनली, एस पी अपॉन सी पी का रेशो आता है हमारे पास इक्वल टू में, जिससे कि हम अपना लॉस या प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पाइपलाइन मेथड का फार्मूला। आप इस पाइपलाइन को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको पता ही है, आपके एक फेमस पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ साल पहले कि एक साइड से आलू डालो, दूसरी साइड से सोना निकलेगा। तो ये पाइपलाइन मेथड भी वही मेथड है। सो जोक्स अपार्ट, बट आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि एक साइड से एमपी और सीपी डालो, दूसरी साइड से एसपी और सीपी निकलेगा, बीच में क्या होगा। उन्होंने तो क्रोनोलॉजी समझाई नहीं थी कि आलू से सोना कैसे निकल सकता है, बट हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बीच में इसके चीटिंग या डिस्काउंट या कुछ भी जो हो रहा था वो बीच में आएगा। सो आलू सोने वाले कॉन्सेप्ट को हमने रिप्लेस कर दिया एमपी बाय सीपी से, और बीच में हमने चीटिंग, डिस्काउंट कुछ भी डाल दिया और निकला हमारा क्या, एसपी बाय सीपी पाइपलाइन से। ठीक है, तो शायद उन्होंने भी यही जो कॉन्सेप्ट है वही पढ़ा होगा, तभी उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा। आई डोंट नो कि इतने इलॉजिकल कैसे हो सकते हैं, मतलब इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं। तो चलिए, हमें क्या लेना है उस चीज़ से, हमें अपना कॉन्सेप्ट सीखना है। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि क्वेश्चन में अगर हमें, अब देखो, अब क्वेश्चन में हम ये चीज़ कैसे यूज़ करेंगे। देखो, क्वेश्चन में या तो आपको दिया होगा एमपी की वैल्यू दी होगी, ठीक है, सीपी की वैल्यू दी होगी, या तो आपको दी होगी एसपी की वैल्यू दी होगी, आपको पूछा होगा कि डिस्काउंट परसेंट कितना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यू है, 4 में से 3 वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी उसने, और आपको 4th वैल्यू उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा होगा। ठीक है, तो आई होप आसानी से आप क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और ना, ये क्वेश्चन इस वे में किसी ने नहीं करवा रखा, मैं आपसे ये गारंटी लेता हूँ कि आप मेरे को ये यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट ढूंढ के बता दो पाइपलाइन मेथड के नाम से। ठीक है, पाइपलाइन मेथड आपके एसएससी में यूज़ होता है, सो दैट कि डिस्काउंट के जो चैप्टर है ना वो बहुत ही ईज़ी हो जाए थोड़ा-सा। इस वजह से हम पाइपलाइन मेथड यूज़ करते हैं एसएससी में, और इससे थोड़ी कैलकुलेशन ईज़ी हो जाती है, और मेथड एक ही रहता है। क्वेश्चन चाहे जैसा मर्ज़ी ट्विस्ट हो जाए, जैसा मर्ज़ी मोल्ड कर दे एग्ज़ामिनर क्वेश्चन को, हम यूज़ ही पाइपलाइन मेथड करते हैं।
हमारा डिस्काउंट के जब कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो इसमें हमें टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 3 गिवन होंगी इसमें हमें, 1 हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। सो आई होप आपको पाइपलाइन मेथड समझ आ गया होगा। दोबारा देख लेते हैं। एमपी बाई सीपी का रेशो इनटू चीटिंग हो रही है, डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हम इस तरफ लेंगे इक्वल टू के। इक्वल टू के बाद में हमारे पास रेशो आती है एसपी अपॉन सीपी की। एसपी और सीपी के रेशो से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, लॉस भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है 2 डिस्काउंट दे देता है एक बोतल पे, ठीक है, और एसपी हमें दे रखा हुआ है इतना, और हमें मार्क प्राइस निकालना है। सो आ गया अपना आलू सोने वाला कंसेप्ट, पाइपलाइन मेथड, ठीक है। सो यूजिंग पाइपलाइन मेथड हमारा फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम, एम पी अपॉन सी पी इंटू डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 इज इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी का रेशो। अब सी पी तो यहाँ पे है नहीं, तो सी पी तो सेम हो जाएगा, सी पी से सी पी को काट लेते हैं। हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आया, एम पी इंटू डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 इज इक्वल्स टू एस पी, ठीक है। अब डिस्काउंट देखते हैं कितना कितना दे रखा हुआ है। डिस्काउंट 15% का मतलब हुआ कि 100 में से 15 माफ, तो कितने देने पड़ेंगे एक्चुअल में, 85%। 85% का मतलब क्या हुआ, 85 अपॉन 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 से, 517 से, और ये आ जाएगा हमारा 20 से। वैसे ही 35% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 100 में से 35% को माइनस करेंगे, 5 के 65 आ जाएगा ये, 65। 65% को जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, तो ये कितने से आएगा, 13, ठीक है, अपॉन 20। तो इन सबको अब हम वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। देखो मैं आपको ना स्कूल मेथड से पढ़ा रहा हूँ कि जैसे आपने 9th-10th में क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे ना बिल्कुल स्क्रैच से। बताने में इसमें मैं आपको ट्रिक बता दूं, सिंपल सीधे सीधे करके बता दूं कि हाँ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। आई नो कि वही बच्चा प्लेलिस्ट देख रहा है जो बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को देखना चाहता है, और यहाँ तक 7th-8th वीडियो तक तो भीड़ भी फिल्टर आउट हो गई होगी जो नहीं देखना चाहती वीडियो को, ठीक है। सो इसलिए हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रखनी पड़े। आपको मैंने ये आलू सोने वाला कंसेप्ट क्यों बताया, क्योंकि ये आपको ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में एक बार स्ट्राइक कर जाएगी, फिर आपको रिलेट हो जाएगा, हाँ, हाँ, ऐसा हमने पढ़ा था वीडियो में, तो वो चीज़ यहाँ पे रिलेट होगी। तो इसलिए हम सारी चीज़ें बेसिक से कर रहे हैं ताकि आप पे कोई बिल्कुल लोड ना आए और आपको मैथ एक स्मूथ वे में, ईज़ी वे में लगे, क्योंकि याद करने वाले आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपको खुद ही पता है कितने सब्जेक्ट्स याद करने वाले हैं, ठीक है। सो जब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, एमपी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एमपी फाइंड करना है एक्चुअली में हमें। सो एमपी फाइंड करना है हमें। डिस्काउंट पहला आ गया हमारे पास 17% का, 17/20। डिस्काउंट दूसरा आ गया 13/20 का, और एसपी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, क्वेश्चन में एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एसपी की वैल्यू हमें दे रखी है 111447। 1447 हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको एमपी को यहीं रखते हैं और इसको हम 1447 को यहाँ से लेके जाते हैं, 20 इंटू 20 अपॉन 17 अपॉन 13। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना ओवरऑल, तो हमारा जो एमपी का वैल्यू है ना वो आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल वैल्यू, हमारे पास एमपी का वैल्यू ओवरऑल आ जाएगा 2800, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस था इतने का और एसपी था इतना। जब हमने 2 डिस्काउंट दिए तो हमारा मार्क प्राइस का वैल्यू हमने जो था वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छे से समझना, अच्छे से फॉर्मूला याद करना कि एम पी बाई सी पी जो होता है हमारा, इनटू चीटिंग हो रही है, इनटू डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। उसका फाइनली रिजल्टेंट जो होता है वो होता है एस पी अपॉन सी पी। 4 वैल्यूज इसमें से दे रखी होंगी, अगर 5 वैल्यूज हैं क्वेश्चन में तो 5 दे रखी होगी, एक फाइंड करने को कही होगी, बाकी सभी वैल्यूज को डाल लो,
और निकाल लो जो हमें फाइंड आउट करना है। अगर सीपी नहीं दे रखा तो उसको कैंसिल आउट कर लो, क्योंकि सेम वैल्यू है, इक्वल टू के इस तरफ भी सेम है, इक्वल टू के इस तरफ भी सेम है, तो उसको कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो देख लेते हैं अभी आज की क्लास में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे। सबसे पहले तो हमने ये फ्लो चार्ट देखा सेवन्थ क्लास में, जिसमें हमने देखा कि हमारा एक साइड पे सीपी है, नेक्स्ट में हमारा एसपी है और उसके नेक्स्ट में हमारा एमपी है। सीपी और एसपी के रिलेशन से हम निकाल सकते हैं अपना प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, और एसपी और एमपी के बीच में हम निकाल सकते हैं अपना डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, सो डिस्काउंट कैसे निकलता है, हमारा एमपी माइनस एसपी निकलता है। ये देखा हमने, नेक्स्ट डिस्काउंट हमारा एमपी माइनस एसपी में निकलता है। और डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो हम ले लेते हैं डिस्काउंट जो हमने निकाला अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, लॉस परसेंट कैसे निकलता है। ये हमने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास में भी देखा था कि एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देते हैं हम। वही सेम कॉन्सेप्ट था हमारा सीपी निकालने, जब हम सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं तो हमारा लॉस बनता है। तो लॉस को जब हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो हमारा जो है वो लॉस परसेंटेज निकलता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमने यूज करा कॉन्सेप्ट डिस्काउंट निकालने का, डिस्काउंट निकाला हमने, उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज निकाला। उसके बाद हमने देखा पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आज। पाइपलाइन में क्या होता है, एमपी बाई सीपी राइट लेफ्ट साइड पे होता है, साथ में डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 जो भी होता है इक्वल्स टू उसकी वैल्यू होती है एसपी अपॉन सीपी के। ठीक है, तो जब हमने इस सभी को सॉल्व करा तो हमने उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 4 वैल्यूज तो होंगी जो फॉर्मूले में होंगी, उसमें से 3 गिवन होंगी, एक जो होगी हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो जब हम एक जो फाइंड आउट करनी है उसको सारी को वैल्यूज में डालेंगे फॉर्मूले में, तो हम जो एक फाइंड आउट करने वाली होगी वो निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा कि 15% और 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब 100 में से 15 माफ, तो 15 माफ तो मतलब 85 बचा हमारे पास। 85% का मतलब होता है 17/20। वैसे हमने 35 का निकाला, तो 35 को जब हम 100 से माइनस करेंगे तो 65% निकला, विच मीन्स कि 65/100 मतलब 13/20। तो पाइपलाइन का मेथड हमने यूज करा, एमपी बाई सीपी इंटू D1 इंटू D2 डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 इज इक्वल्स टू एसपी अपॉन सीपी। सीपी सीपी हमारा कैंसल आउट हो गया, डिस्काउंट्स की वैल्यू पुट करी हमने और एसपी की वैल्यू पुट करी, सो हमारा फाइनली एमपी जो था 2800 निकल के आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, और इसी तरह से अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम करेंगे डिस्काउंट की थोड़ी और चीज़ें, और लास्ट क्लास में हम अपने 5th लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के जो जीके एसएसबी ने पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, सेशन डिसमिस।